नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आमला खुर्द स्टेशन का पुराना नज़ारा। यह स्टेशन खंडवा से जुड़ चुका है, लेकिन केवल कागजों में ही। अभी तक यहाँ पर ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में क्षेत्र वासियों की मांग है कि यहाँ से खंडवा और सनावत के लिए ट्रेनें शुरू की जाए। हालांकि विद्युतीकरण कार्य पूरा करना हमारा जो दक्षिण मध्य रेलवे है उसका पहला टारगेट है इस सेक्शन में। उसके पश्चात ही वह यात्री गाड़ियां शुरू करेगा, ऐसा उसने अपने विभिन्न अवसरों पर वक्तव्यों में जाहिर किया है। वहीं हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार प्रयासरत है कि यहां से ट्रेनें शुरू हो जाए, चाहे वह किसी भी स्टेशन से चले। जल्द से जल्द यह सुविधा मिलना चाहिए। इसके आगे की हिस्से की बात करें तो अकोट से अडगांव बुजुर्ग और हेवरखेड़ नया स्टेशन के बीच में जो कार्य शुरू होने के लिए पिछले वर्ष टेंडर निकला था, उसको स्थगित करते हुए रेलवे के द्वारा नया टेंडर फिर से निकाल दिया गया है। और इसके साथ में ही जो एक हिस्सा हमारा आमला खुर्द से लगा के नए हिस्से नए अलाइनमेंट के लिए जाने वाले के लिए दूसरा टेंडर निकाल दिया गया है। और ख़ास बात इसकी यह है कि इसमें कुछ हिस्से में रेलवे लाइन दोहरीकरण के हिसाब से डाली जाएगी। यह इस टेंडर की प्रमुख बात निकलकर सामने आई है। इसकी मांग क्षेत्र की जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी उठा रहे थे कि इस कार्य में आमान परिवर्तन नई लाइन डालने का कार्य जो है वह दोहरीकरण के साथ में किया जाए तो भविष्य में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ इस टेंडर में नजर आ रहा है। यह सूचना हमें काफ़ी समय पूर्व प्राप्त हो गई थी, लेकिन समय न मिल पाने की वजह से हम आप सभी को इससे अवगत नहीं करा पाए। फिलहाल मैं आप सभी की जानकारी के लिए जानकारी प्रस्तुत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मैं और ऋषभ भाई दोनों इस आमान परिवर्तन के बारे में ओरिजिनल ग्राउंड्स अपडेट विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त कर आप सभी को अपने अपने चैनलों पर दिखाते आए हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि आप सभी को वास्तविक कवरेज का नज़ारा दिखाई दे और साथ ही जो वास्तविक हालात है वह भी आपके पास में पहुंच सके। यही हमारा प्रमुख उद्देश्य रहता है। बात करें सामान परिवर्तन कार्य की तो आमला खुर्द से खंडवा और अकोट से लगा के अकोला का सेक्शन बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि दोनों पर विद्युतीकरण का इंतजार है। इसमें से हमारा जो अकोट अकोला सेक्शन है उसमें यात्री गाड़ियां वर्तमान में चल रही। खंडवा से आमला खुर्द सेक्शन के लिए अभी केवल इंतजार हो रहा है। इससे बाकी बचा हुआ जो हमारा सेक्शन है आमला खुर्द से लगा के नया अलाइनमेंट लेकर जो अडगांव बुजुर्ग स्टेशन अकोट तक जाएगा, उस हिस्से की बात करें तो उसमें से जो आमला खुर्द से तुकईथड़ वाला सेक्शन है जिसमें कि ताप्ती नदी का ब्रिज बनाया जा रहा है, यह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसी का नज़ारा। इसका कार्य शुरू हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से यह कार्य चल रहा है और अब ताप्ती नदी ब्रिज बनाने और जो बीच में एक छोटा सा स्टेशन आता है उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। हमने कुछ दिन पूर्व इसकी अपडेट आप सभी के लिए डाली थी, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके साथ में आमला खुर्द स्टेशन तक भी कार्य काफ़ी अच्छा फिलहाल में चल रहा है, जो कि 2025 में पूरा किया। इसके साथ ही मेलघाट टाइगर रिजर्व को बाईपास करते हुए जो नया अलाइनमेंट बनाया गया है उस पर भी कार्य शुरू होने की जो खबरें प्राप्त हुई थी उसकी पुष्टि मध्य रेल जोनल सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य श्री मनोज सोनी जी ने की है। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व यह कार्य जो हमारा तुकईथड़ स्टेशन से आगे नया जॉइनिंग पॉइंट है नए अलाइनमेंट की ओर जाने वाला, वहां पर विभिन्न अधिकारियों की मौजूदगी में पूजन वगैरह करते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों द्वारा कार्य का शुभारंभ जो नया अलाइनमेंट है खकनार कला उसरनी जलगांव जामोद की ओर जाने वाला उसका कार्य शुरू करवा दिया गया है। और इसकी पुष्टि गूगल मैप पर प्राप्त छवियों में भी हो रही है। वहाँ पर भी कुछ अर्थवर्क से संबंधित कार्य हमें दिखाई दे रहा है। आगे के हिस्से की हम बात करें तो इसके एक टेंडर नए हिस्से के लिए पूर्व में खुल चुके थे, जो कि तुकईथड़ स्टेशन नया अलाइनमेंट का जो पॉइंट है वहां से लगा के खकनार कला स्टेशन तक का वह टेंडर पूर्व में जारी हो गया था। और जो ताज़े टेंडर निकले हैं उसकी बात करें तो वह हमारा जो टनल बनाई जानी है उसके पॉइंट तक के टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिसकी लंबाई है कुल मिलाकर 16.5 किलोमीटर के आसपास। इससे पूर्व जो खकनार कला और खिड़की का टेंडर था हम पूर्व में आपको इसकी जानकारी दे चुके हैं, जिस पर कि कार्य भी शुरू हो चुका है। और ये जो नया टेंडर खुला है इसकी लागत है 724 करोड़ रुपए और बनने की अवधि दी गई है 2.5 साल के
करीब यानी कि अगले वर्ष की पहली तिमाही में इस टेंडर पर कार्य शुरू हो सकता है, जो कि वर्ष 2027-28 तक चलने की उम्मीद है। थोड़ा लंबा इंतजार इसके लिए जनता को करना पड़ेगा। इस बीच जो टनल का टेंडर है वह भी फॉरेस्ट की मंजूरी मिलने के पश्चात में खुल सकता है। इस समय भी कुछ भाग में वन आ रहा है, तो उस पर कार्य वन मंजूरी मिलने के बाद ही होगा। इस नए पहले टेंडर की बात करें तो इसमें तकरीबन 3.25 किलोमीटर का हिस्सा डबल लाइन के हिसाब तक बनाया जाएगा, जो कि उसरनी यार्ड तक बनाया जाना है। इसके अलावा जो करीब 13.5 किलोमीटर का लंबाई का हिस्सा है खकनार कला स्टेशन से आगे, वह सिंगल लाइन ही बनाया जाने वाला है। भूमि अधिग्रहण की बात करें तो कुछ मामलों को छोड़कर इस पूरे नए हिस्से के अलाइनमेंट में भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। जो पहला टेंडर निकला है खकनार से उसरनी स्टेशन तक का टनल के मुहाने तक यह बनाया जाना है। इसमें कुल मिलाकर रोड अंडर ब्रिज करीब 8 बनाए जाएंगे, जो कि 4 डबल लाइन के हिसाब से बनाए जाएंगे और 4 सिंगल लाइन के हिसाब से। वहीं करीब 10 अंडरपास और बनाए जाने वाले हैं, उसमें एक डबल लाइन के हिसाब से बनेगा। 45 मध्यम ब्रिज बनेंगे, जिसमें से 12 डबल या फिर उससे ज़्यादा लाइनों के हिसाब से बनाए जाएंगे, जबकि 8 बड़े ब्रिज बनेंगे, जिसमें से एक करीब 100 मीटर लंबाई का और एक 120 मीटर की लंबाई का होगा। इस टेंडर की कुल लागत है, जैसा कि हमने बताया, 724 करोड़ रुपए और 2.5 साल के अंदर यह बनाना है। वहीं जो दूसरा टेंडर हमारा निकला है अकोट से नया हिवरखेड़ तक का तकरीबन 28 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन है, जिसमें कि अटगांव बुजुर्ग स्टेशन सहित तकरीबन 11.5 किलोमीटर का आमान परिवर्तन किया जाएगा। वहीं नई लाइन जो नए अलाइनमेंट पर बनाई जाएगी लगभग 16 किलोमीटर लंबाई की यह होगी। इसमें 2 स्टेशन बन जाएंगे और इसमें ब्रिजों की बात करें तो 11 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे, 29 अंडर ब्रिज इसमें बनाए जाएंगे, माइनर ब्रिज 21 बनाए जाएंगे, 26 रोड अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे, एक रोड ओवर ब्रिज बनाया जाएगा करीब 92 मीटर लंबाई का, जो कि 54 नंबर गेट के आसपास बनाया जाना है। पूर्व में जो हमारा 11 किलोमीटर आमान परिवर्तन का सेक्शन है, इसमें कुल मिला के 7 रेलवे गेट होते थे, जिसमें से 6 को अंडर ब्रिज में तब्दील किया जाएगा और एक ब्रिज जैसा कि हमने बताया उस पर ओवर ब्रिज बनाया जाने वाला है। इस टेंडर की लागत है 568 करोड़ रुपए और इसको भी 2.5 साल के अंतराल में पूरा करना होगा संबंधित निर्माण एजेंसी को। अब जो बाकी का हिस्सा हमारा बचा हुआ है नया हिवरखेड़ से आगे जो वान नदी का पुल है वहाँ तक का यह टेंडर निकाल दिया गया है अकोट स्टेशन से। उससे आगे यानी कि वान नदी के आगे स्टेशन पड़ेगा हमारा सोनाला स्टेशन और जामोद स्टेशन, और फिर आ जाएगी हमारी टनल 7.5 किलोमीटर के आसपास की लंबाई वाली, और उसरनी स्टेशन का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है जहां तक टेंडर निकला, यानी कि करीब 2 टेंडर और निकलने वाले हैं जो कि आगामी समय में निकल जाएंगे। अकोट से लगा के अटगांव बुजुर्ग और नया हिवरखेड़ का जो सेक्शन बनाया जाएगा वह सिंगल लाइन के हिसाब से ही बनाया जाएगा, यानी कि इस सेक्शन में कुछ हिस्से जो गंभीर भविष्य में पड़ने वाले हैं डबलिंग के हिसाब से, उनमें ही डबलिंग का कार्य के साथ में निर्माण होगा, जिसमें से एक के लिए एक टेंडर निकाल दिया गया है। वहीं जो दूसरी हमारी टनल बनाई जानी है इस परियोजना की, उसमें भी भविष्य में दोहरीकरण के हिसाब से ही कार्य किया जा सकता है। इसकी कयास लगाए जा रहे हैं और जब उसका टेंडर निकल के सामने आएगा तभी यह स्थिति क्लियर होगी। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए हमने उपलब्ध कराई है कि हमारा जो अकोला खंडवा आमान परिवर्तन है उसमें ज़्यादातर हिस्सों के टेंडर अब निकल चुके हैं। केवल एक ही टेंडर, बड़ा टेंडर जो निकलना बाकी है वह टनल के साथ में हमारे सोनाला स्टेशन तक के निर्माण कार्य से संबंधित है। वान रोड, वान नदी तक का वह सेक्शन है और तकरीबन उसकी भी लंबाई हमारी 15-20 किलोमीटर के आसपास तो होगी। जल्दी उसके भी टेंडर निकलने की उम्मीद है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। साथ ही अपने मित्रों को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।